सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का यह दूसरा मरहला था। कल दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा और अब नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। कराची की बात कर ली जाए तो बल्दियाती इलेक्शन 246 में से 87 यूनियन कमेटीज के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी यूसी चेयरमैन की 40 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी ने यूसी चेयरमैन की 27 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। कराची और हैदराबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से फैसल खान हमारे साथ मौजूद है, जबकि हैदराबाद से अल्ताफ कोटी हमारे साथ मौजूद है। फैसल, आगाह कीजिएगा, कल हमने देखा दिन भर नताइज का सिलसिला जारी रहा और अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि सिर्फ 87 यूसीज के नताइज आए हैं। वजह क्या बताई जा रही है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिले क्यों है नताइज? देखिए दानिश, नताइज का सिलसिला तो रात में 8-9 बजे के बाद 10 बजे तक आखिरी नताइज आया, उसके बाद सिलसिला आना बंद हो गया नताइज का। जो अभी तक दुनिया न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हुए, जैसा आपने बताया 87 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के नताइज आए, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है 46 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जीत के दावे कर रही हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, सबकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि कराची का मेयर उनका होगा। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से कल दावा किया गया कि 106 नशिस्तें जमात इस्लामी चेयरमैन की जीत चुकी है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 80 से ज़ायद नशिस्तों पर वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तो कहा गया था कि इलेक्शन इंतहाई साफ और शफाफ होंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन का पूरा सिलसिला था, कहीं पर जो है पोलिंग कई घंटे ताख़ीर से शुरू हुई, कहीं धांधली की शिकायत आई और अब हाल ये है कि तकरीबन 17 घंटे गुजर चुके हैं। डीआरओज़ की जानिब से अभी तक तो पूरे शहर के जो यूनियन कौंसिल हैं उनके नताइज अभी तक जारी नहीं किए गए और अभी भी यही कहा जा रहा है कि नताइज कंपाइल किए जा रहे हैं। जैसे ही कंपाइल हो जाएंगे तो उसके बाद नताइज जारी किए जाएंगे। अभी तक सरकारी तौर पर जो है जो नताइज पूरे जारी कर देने चाहिए थे, अभी तक वो नहीं जारी हो सके। अभी तक सिर्फ गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुए उसमें 87 हैं, जबकि तमाम सियासी जमातें ये दावा करती नजर आ रही हैं कि कराची का मेयर उनका होगा और हर जमात हैरत अंगेज तौर पर सभी ये कह रहे हैं कि वो जो है कराची का ये मार्का जीत चुकी हैं। जी बिल्कुल ठीक है, तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रही हैं तमाम जमातें। नाज़रीन, रुक कर लेते हैं, अल्ताफ़ कोटी भी हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। अल्ताफ़, आप बताएगा अब तक कितने नताइज आ चुके हैं और पार्टी पोजीशन अब तक क्या है उसमें? जैसे कराची के अंदर सूरत हाल है, नताइज की हैदराबाद में भी जू का तू है, वैसे ही मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर और अंदर ये हाल है कि मुलाजिम ही नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशल जो मुलाजिम है वो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जबकि रात गए तक यहाँ पर जो DRO थे और यहाँ पर रीजनल इलेक्शन जो ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि नताइज जो है कंपाइल किए जा रहे हैं, उनको जमा किया जा रहा है और नताइज के जमा मुश्किल से होता है क्योंकि दूर दूर भी यूनियन कमेटियाँ हैं शहर से, इसलिए वहाँ से आना, सामान जमा कराना और फिर उसके बाद जो फॉर्म 11 और 12 होता है वो जो देना पड़ता है, जिसके अंदर नताइज होते हैं। जबकि दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उन्होंने अपने इलेक्शन सेल बनाए हुए थे, उनके दावे के मुताबिक और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक 76 यूनियन कौंसिल के हैदराबाद ज़िले के अंदर जो नताइज आ चुके हैं यूनियन कमेटियों के, और यूनियन कमेटियों के अंदर 31 तो पहले ही बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी। उसके बाद जो अभी जो उनकी सूरत हाल है कि उनके 31 के साथ कुल मिलाकर 55 जो है पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार अब कामयाब हो चुके हैं, जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक है। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18, जमात इस्लामी का 1 और 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो यहाँ हैदराबाद के अंदर कामयाब है। तो कुल मिलाकर 76 जो है उम्मीदवार जो चेयरमैन की सीट के लिए वो यहाँ कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पर जो मीडिया और दीगर जो ज़राए हैं वो जो सरकारी लोग हैं और हसास इदारे के लोग हैं उनको भी नताइज नहीं मिल सके हैं, जिसके बायस वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ परेशान हैं। और सुबह ही से जब यहाँ पर हम यहाँ पर आए सुबह, तो यहाँ का तो हाल ही बुरा था। यहाँ पर तो सिर्फ एक आदमी था, दो पुलिस वाले थे, एक जो यहाँ पर नाइब कासिद यहाँ पर मौजूद था। और जबकि उनका ये कहना है कि आप रीजनल ऑफिस जाइए, DRO के दफ्तर जाइए, वहाँ से नताइज मिलेंगे। वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन
कमीशन के दफ्तर चले जाइए। तो इस तरह का सिलसिला यहाँ पर मौजूद है। यानी यहाँ पे भी ऐसा सिलसिला जारी है। फैसल, आपकी जानिब आना चाहूँगा, जिस तरह इससे पहले हम बात कर रहे थे कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, और अब टेक्नोलॉजी के चूँकि दौर है, लेकिन उसके बावजूद इतना डिले नताइज के अंदर, ऐसे में सवाल तो उठेंगे फिर। हाँ, ये बिल्कुल वही सिलसिला हो रहा है जो 2018 में इस तरह जब हम इलेक्शन कवर कर रहे हैं तो यही सिलसिला हुआ था कि अचानक से जो है नताइज आना बंद हो गए थे, और उसके बाद अगले दिन 2 दिन बाद जो है नताइज आ रहे थे। सियासी जमातें जो है इस दफ़ा भी यही सिलसिला हो रहा है। पहले तब दावे किए जा रहे थे जीत के, फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए धांधली के। अभी हाल ये है कि नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं दिए जा रहे। कल भी जो है हम DROs मुख्तलिफ वहाँ पर रहे तो उस वक्त तक यही कहा जा रहा था कि कंपाइल कर रहे हैं, तो इंतज़ार किया जा रहा है। अभी भी तकरीबन 16-17 घंटे गुजर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा था कि नताइज जल्दी जारी कर दिए जाएंगे DROs की जानिब से, लेकिन वो अभी तक जारी नहीं किए गए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है, इंतज़ार के इलेक्शन कमीशन इंतज़ार है। फैसल, साथ ही मौजूद रहिएगा। 7 में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हल्के में बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आसिफ अली मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा सूरत हाल। में वज़ीर आला सिंध के हल्का इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान जीत लिया है। 7 की एक म्यूनिसिपल कमेटी, एक टाउन कमेटी, 10 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और 10 जिला काउंसिल की सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह हासिल हुई है। यूनियन काउंसिल वाहौर जो वज़ीर आला सिंध के घर की यूनियन काउंसिल है, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला काउंसिल के लिए नज़ीर हुसैन शानी जो कि पहले से ही बिला मुकाबला कामयाब हुए थे। यूनियन काउंसिल शेख पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली लिगारी कामयाब हुए हैं। यूनियन काउंसिल टल्टी पर पीपल्स पार्टी के इंजीनियर नजमुद्दीन सहतो कामयाब हुए हैं। यूनियन काउंसिल बम्बा पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद साले रापोटो पहले से ही बिला मुकाबला कामयाब हुए थे। इसी तरह यूनियन काउंसिल बाजारा पर पीपल्स पार्टी के सैयद मुजफ्फर अली शाह कामयाब हुए हैं। यूनियन काउंसिल बुबक पर पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा मीरानी कामयाब हुए हैं। यूनियन काउंसिल जाफराबाद पर पीपल्स पार्टी के नबी बख्श बोजदार कामयाब हुए हैं। यूनियन काउंसिल आराजी पर पीपल्स पार्टी के उमैद अली कुरैशी, यूनियन काउंसिल झांगारा पर पीपल्स पार्टी के सरदार हाकिम खान नवानी और यूनियन काउंसिल चन्ना पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली अकबर ओठो कामयाब हुए हैं। इसी तरह यूनियन काउंसिल शेख पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे मोहम्मद मलूक सोलंकी कामयाब हुए हैं। यूनियन काउंसिल वाहौड़ पर साहब डिनो पावर, यूनियन काउंसिल भूबक पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए मखदूम फजल मोहम्मद अब्बासी, यूनियन काउंसिल टल्टी पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए शुजा अहमद रापोटो, यूनियन काउंसिल बाजारा पर चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के वक्कास तारिक बाजारी, यूनियन काउंसिल झांगारा पर पीपल्स पार्टी के सैयद फुरकान अली शाह, यूनियन काउंसिल बम्बा पर पीर शफीक अहमद, यूनियन काउंसिल आराजी पर चेयरमैन के लिए सैयद हसनैन शाह, यूनियन काउंसिल जाफराबाद पर पीपल्स पार्टी के सैयद राजा गुलाम मुस्तफा शाह और यूनियन काउंसिल चन्ना पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चेयरमैन के लिए सफीउल्लाह ओठो कामयाब हुए हैं। जबकि 7 म्यूनिसिपल कमेटी के 15 सामने आने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन के नताइज धांधली के लिए रोके गए हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। आज इलेक्शन जो इतनी मुश्किलात में हुआ, इलेक्शन कमीशन को इस बात पे तो खिराज तहसीन कि इन्होंने इलेक्शन करा दिया और साजिशें उलट गई, लेकिन मुश्किलात बहुत थी। सुबह अमला नहीं था, अमला था तो सामान नहीं था, सामान था तो सलाहियत नहीं थी, सलाहियत थी तो ट्रेनिंग नहीं थी, और उसके नतीजे में एक इबाम का शिकार ये इंतखाब हो रहा था। हमने ताउन किया, नताइज तो हमें पता चल गए, हमें नताइज पता चले, टीवी पे आना शुरू हुए, अचानक से आना बंद हो गए। अब इसका हम क्या करें? हमें तो ये मालूम है ये क्या धंधा होता है, हमें तो पता है। हमने यहाँ से एक वीडियो पैगाम और ऑडियो पैगाम जारी किया। हमने कहा कि कोई पोलिंग स्टेशन से नहीं हिलेगा, फॉर्म 11 भी लेंगे, फॉर्म 12 भी लेंगे। सिंध के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि पूरा रिजल्ट देंगे, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों एहतजाज पे जा रहे हैं? मैंने कहा चौहान साहब, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बहुत जलाया है तुमने, बहुत मैंडेट खाया है आप लोगों ने, बहुत नताइज को बदला है आप लोगों ने। अब ये काम आप प्लीज ना कीजिए, हमारा हक हमें दे दीजिए। हम चोर दरवाजे से नहीं आए हैं, हम चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना चाहते थे, हम जीत के आना चाहते थे। सिंध
के इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आरओज़ के दफ्तर मौसूल हो रहे हैं, रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर का सामना है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान का कहना है कि बल्दियाती नताइज जमा करना एक तवील मरहला है। हर यूसी के 4 वार्ड्स और औसतन 20 पोलिंग स्टेशन हैं। हर आरओ के पास तकरीबन 5 यूनियन काउंसिल्स हैं। कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर रिजल्ट बनाए जा रहे हैं, इसलिए नताइज जमा होने में वक्त लग रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में आरटीए सिस्टम नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ पंजाब की सियासत की बात कर लेते हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए पीटीआई और काफ लीग ने मुश्तरका तौर पर 3 नाम दे दिए हैं। अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नामों पर इत्तफाक किया गया। परवेज इलाही कहते हैं कि तीनों नाम इमरान खान से मुशावरत के बाद फाइनल किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने काफ लीग को पीटीआई में जम होने की पेशकश भी की है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई। इमरान खान ने पीटीआई लीडरशिप में ज़ेर बहस आने वाले नामों के बारे में वजीर आला को आगाह किया। मुलाकात के बाद चौधरी परवेज इलाही की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि निगरान वजीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम तजवीज़ किए गए हैं। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई में जम हो जाए, मोनिस इलाही की भी यही राय है। हमने मीटिंग रखी है घर पे, हमारे तमाम MPs MNs आ रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के अहदेदार भी आ रहे हैं। कामल अली आगा साहब जो सेनेटर हैं, उसमें हम मशवरा करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। और मोनो साहब का भी यही ख्याल है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की लीडरशिप के इजलास में इब्तदाई तौर पर 2 नामों, साबिक ब्यूरोक्रेट नासिर खोसा और वकील रहनुमा परवेज हसन के नामों पर गौर किया गया था। चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत पंजाब के रीजनल पार्टी सदूर डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स और पार्टी लीडरशिप की मीटिंग में इमरान खान ने डिविजनल सतह पर टिकटों के हवाले से 2 दिन में पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ बदनीयती का मुजाहरा करने वाले लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का भी फैसला। चेयरमैन पीटीआई से टीवी चैनल्स के प्रोड्यूसर्स ने भी मुलाकात की। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में हमारा मैंडेट कम करने की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हम या डिफॉल्ट हैं या IMF का ऑप्शन है। बेहतर होगा हम इस सूरत हाल में IMF की तरफ चले जाएं। नासिर सईद खोसा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। अहमद नवाज सुखेरा भी साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे। नसीर खान साबिक वज़ीर आज़म जफर जमाली और शौकत अजीज काबीना में शामिल रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के तजवीज़ करदा 3 नामों में 2 साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट और 1 साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं। नासिर सईद खोसा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पंजाब और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी तैनात रह चुके हैं। वो गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कमिश्नर लाहौर के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। नासिर सईद खोसा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साबिक DG FIA तारिक खोसा के भाई हैं। दिलचस्प बात यह है कि नासिर सईद खोसा को तहरीक इंसाफ ने 2018 में भी निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया था। उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी उनके नाम पर इत्तफाक किया था। ताहम पीटीआई ने बाद नासिर सईद खोसा का नाम वापस ले लिया था। अहमद नवाज सुखेरा का शुमार साबिक सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में होता है। अहमद नवाज सुखेरा तिजारत, इत्तलाआत समेत मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद नसीर खान 2002 के आम इंतखाबात में NA 115 नारोवाल से मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। नसीर खान साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली और शौकत अजीज की काबीना में वफाकी वजीर सेहत के मनसब पर फाइज रहे। तो पंजाब असम्बली तो तहरील हो गई, उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहरील के लिए समरी मंगल के रोज़ गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को मामले से आगाह कर दिया है। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि इमरान खान के हुक्म पर अमल किया जाएगा। समरी मंगल के रोज़ गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। इस सिलसिले में इमरान खान ने बजरिया वीडियो लिंक खैबर पख्तूनख्वा काबीना से खिताब किया और सियासी हिकमत अमली पर काबीना अरकान को एतमाद में भी लिया।
लाहौर में आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें पंजाब के आम इंतखाबात और दीगर सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। इस मौके पर मुस्लिम काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के आम इंतखाबात और दीगर सियासी अमूर भी ज़ेर गौर आए। शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुल्क की मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के हालात को ठीक करना है। रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी तो सियासत भी होगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने खुद पोलिंग के अमल की मॉनिटरिंग की। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में कमीशन को 50 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन पंजाब में अब नए इंतखाबात के लिए भी तैयार है, ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुजव्वज़ा शेड्यूल पर गौर किया जा रहा है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बली के इलेक्शन से मुताल्लिक क्या तैयारियां कर रहा है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियां हैं और कब तक मुमकिन हो पाएंगे इंतखाबात? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे मुश्किल मरहला था वो अबूर कर लिया और गुज़श्ता रोज़ जो सूबाई हुकूमत की बारहा जो है वो मुख्तलिफ खतूत लिखने के बावजूद जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो इंतखाबी अमल था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसके बाद अब इलेक्शन दूसरे फेज़ में जा रहा है। यानी जो पंजाब असम्बली जो तहलील हो चुकी है और आइन के मुताबिक जो है वो 90 रोज़ में इलेक्शन कराना जो है वो लाजमी है, जिसका गज़टेड नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी किया गया है। जिसके बाद हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक जो ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम है वो मुकम्मल हो चुकी है और जो ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम है जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा वो ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम जो है मुतलका DROs को जो है वो अरसाल कर दी जाएगी और इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम है वो बाकायदा तौर पर उन पोलिंग स्टेशन की भी निशानदेही करेंगे। जो ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम पर तो पोलिंग स्टेशन है, लेकिन सैलाब के बाद जो बिलखुसूस जुनूबी अजला है वहाँ पर जो है वो बह चुके हैं, तो उन पोलिंग स्टेशन को दीगर सरकारी जो इमारात है उसमें मुंतकिल किया जाएगा। जबकि इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी जो है वो सुबह इलेक्शन को लेकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। शुक्रिया वकार सैयद, आप आगाह कर रहे थे हमें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, एक और खबर शामिल करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ़नी खराबियाँ, 2,44,000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद इमदाद से महरूम। बायोमेट्रिक निज़ाम और रकम तकसीम करने वाले सेंटर्स की बंदिश ने भी रही सही कसर निकाल दी। 2.5 लाख के करीब आवाम के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए तकसीम ना हो सके। दुनिया न्यूज़ ने प्रोग्राम से मुतालिक बेज़ाब्तियों की दस्तावेज हासिल कर ली। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा क्या रुकावटें हैं जिनका सामने? हाँ जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो 28वां बोर्ड इजलास था उसमें मंजूरी दी गई रीक्रेडिटिंग पॉलिसी की, जिसमें कहा गया कि वो हजरात जिनको मौली मुआवनत या किसी भी किस्म की असिस्टेंस जो BISP जो है वो प्रोवाइड कर रहा था वो नहीं दी जा रही, चूँकि उनकी रीवेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है। वो रीवेरिफिकेशन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए। उसके बाद BISP ने जो है वो जो कुल अमाउंट जो है लोगों को पे करनी थी वो बनती थी कोई 8 अरब 18 करोड़ से ज़्यादा। ये 2014 से लेकर 2019 तक का रिकॉर्ड है, जिसके अंदर 2,44,000 लोग जो हैं वो स्टिल पेंडिंग थे और उनकी वेरिफिकेशन का अमल अभी मुकम्मल नहीं किया गया था। इसके ऊपर जो है बताया गया दस्तावेज़ में कि इसका जो बड़ा सबब था इस रुकावट का वो ये था कि रीक्रेडिटिंग पॉलिसी का जो है वो सस्पेंशन कर दी गई थी, जिसके बाद ये प्रॉब्लम फेस करने को आई। 2016 में इस अमल को नादरा की जानिब से रीवेरिफिकेशन में असिस्टेंस के लिए उनसे कहा गया, दरख्वास्त की गई। 2016 में इस प्रोसेस को रिज्यूम किया गया। 2018 के 30 जून को बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 3400 रुपए से कम होकर अब 2500 रुपए का हो गया है। ताहम पंजाब में आटे और गंदम की तरसील में मुश्किलात ताहाल खत्म नहीं हो सकी। आटा डीलर्स कहते हैं कि पंजाब से पाबंदी खत्म की जाए तो कीमतें मजीद भी कम हो सकती हैं। मजीद जानते हैं आमिर जमील से।
बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती इकदामात के बाद अब आटे की कीमत में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। 3400 रुपये में बिकने वाली 20 किलो आटे की जो बोरी थी वो इस वक्त 2500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से न्यू रामपुरा गेट में मौजूद हैं, जहाँ पर आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी रामबेल हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा इनसे भी हम जान सकें कि आया आटे की जो कीमत थी वो 1300 रुपये 1400 रुपये चल रही थी और अब इस वक्त जो है वो 2500 रुपये तक पहुँच चुके। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आटा एक बार फिर आवाम को 1300 रुपये में या 1400 रुपये में मिलेगा? मेरे भाई, अगर ये आटा और भी सस्ता करना चाहते हो तो खुदा के लिए ये जो अटक में रास्ता बंद हुआ है इसको खोल दे। ये एक पाकिस्तान है, अगर ये रास्ता खुल गया तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि 1600-1700 रुपये में 20 किलो आटा यहाँ पर फ़रोख्त होगा। ये जी इस वक्त 20 किलो का जो थैला है वो 2500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और अगर अटक के मकाम पर जो चेक पोस्टें बनाई गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से वो अगर ख़त्म कर दी जाए तो आटे की कीमत में मज़ीद कमी का भी इम्कान है। जी, लाहौर में इफ्तार ताज़ा के ज़ेर एहतमाम थिंक फेस्ट के दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ सेशंस हुए। सियासी, समाजी और आर्ट्स के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जानिब से थिंक फेस्ट के इनकाद में अहम किरदार अदा किया गया और तलबा ने फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिलाल अकील रिपोर्ट करेंगे। थिंक फेस्ट का दूसरा रोज सियासी, समाजी रहनुमाओं, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और दीगर शख्सियात की फिक्र अंगेज गुफ्तगू। पहला सेशन पॉलिटिकल इकॉनमी के उन्वान से हुआ। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और एस अकबर जैदी ने मुल्की मईशत पर गुफ्तगू की। इनमें सच्ची बात है और हम सब ये बात समझते हैं कि वी वरीड टू मच अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ PTI and PMLN, People's Party and all that, and somebody has to finally worry about the future of Pakistan. So I think that all of us should now only be concerned about the future of Pakistan and also the past and also the present of Pakistan. And past is a prologue, we have to learn something from the past. दूसरे सेशन में पाकिस्तान आइन के 50 साल के मौजू पर गुफ्तगू हुई। माहिर कानून मरियम खान, फैसल नकवी और आबिद साकी ने बतौर पैनलिस्ट शिरकत की। जब 50 years of the Constitution पे हम बात करेंगे तो आई थिंक हमें ये चीज़ तस्लीम करनी पड़ेगी कि एक बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड और सब ऑप्टिमल इसकी हिस्ट्री है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। पावरफुल के लिए दरवाजे रात के वक्त खुल सकते हैं अदालतों के, किसी बेसहारा गरीब और मजलूम के लिए अदालत का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसकी आवाज़ सुनने वाला और सुनाने वाला कोई नहीं है। तो ये एक डायकोटमी है, एक कंट्राडिक्शन है और वही उस कंट्राडिक्शन की बुनियाद वही स्ट्रक्चर है कि ताकतवर के लिए ये मुआशरा कुछ और चीज़ें फराहम करेगा और जो वो लोग हैं कि हम जो तारीख राहों में मारे गए उनके बारे में रियासत और समाज का रिस्पांस डिफरेंट है। तीसरे सेशन में पाकिस्तान लेफ्ट रिव्यू किताब की रोनुमाई हुई। मुसन्निफ प्रोफेसर सलीमा हाशमी, स्टीफन लियोन और प्रोफेसर तैमूर रहमान बतौर पैनलिस्ट शरीक हुए। The one thing that has flourished today, जब हम बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है वो फल फूल नहीं रही, तो मैं कहती हूँ नहीं, एक चीज़ फल फूल रही है, वो नौजवान फनकार है। My introduction to Pakistan was you won the 65 war and Ayub Khan was the greatest thing that ever happened. I see. So reading this, I think was for me an education as well because this history was masked from me. Right. I didn't know this history very well. I didn't realize just the extent to which and East and West Pakistan was a thing. एक और सेशन में पाकिस्तान में इस्लाम की हुक्मरानी किताब की रोनुमाई हुई। मुसन्निफ सारा होल्स, माहिर कानून सलमान अकरम राजा और प्रोफेसर आसिफ इफ्तिखार ने शिरकत की। Of the East India Company, they exported it there. In Egypt, it's different. It's a regime of protectorate. And then you've got the mandate system where Britain acted just as a tutelage, as supposed tutor, and they're about creating national government. So I think this is what I show in the book, at least in the case of the girl, is the pragmatism into taking advantage of local situation. I finally came to the conclusion that there are critical junctures, let's say revolutions or when you're writing a constitution, where elites get together, they have a lot of leeway. In many ways, they have a blank slate, and they kind of outline their ideals. Doesn't mean those ideals are democratic,
but they have greater maneuverability and ability to think outside the box. इवेंट के इनकाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा पेश रहे। मुख्तलिफ इवेंट्स में शरका की गुफ्तगू पर अहम सवालात भी किए गए।